आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। ओ आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले। गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। बांध कफन जब घर से निकले बलिदानी की राहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। क्या होगा आगे वह कब सोचा है कोई जो उसको रोका है। मर जाएगा मिट जाएगा माता की एक पुकार पे। कट जाएंगी जंजीरें उसके नजरों की धार से। जमी कभी रुक जाती है चलती है उसकी चाहों पर। झूम उठा सावन मौसम का गलियों और चौराहों पर। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। कहानी वीर क्रांतिकारियों की में आप सभी का स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है जिसे एक समय पर सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हमारा देश एक समृद्ध देशों की गिनती में हुआ करता था, जहाँ का हर एक नागरिक खुशहाल भरी जिंदगी जीता था। किसानों और कारोबारियों को वस्तुओं के बदले हीरे, जवाहरात और अशर्फियाँ मिला करती थी, यानी धन की कमी की कोई भावी संभावनाएं उत्पन्न होने का नाम भी नहीं लेती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि अच्छा हो या बुरा, वक्त सबका बदलता है। बस इसी कहावत के साथ आगमन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का मुखौटा लगाए उन अंग्रेज़ों का, जो स्वभाव से कूटनीतिक, राजनीतिक और शातिर प्रकृति के हुआ करते थे, और कूटनीति उन्हें पारंगत में हासिल थी। बस इसी के साथ उन्होंने भारत को लूटकर गुलाम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, और धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। विदेशी वस्तुओं के सामने तो स्वदेशी कारोबार अपना दम तोड़ रही थी, और स्वदेशी कारोबार पर अंग्रेजी हुकूमत का कब्जा हो जाने की वजह से भारतीयों के अंदर आक्रोश का भाव उत्पन्न हो गया था, और यहीं से भारत में क्रांति की शुरुआत हुई। और ये क्रांति सिर्फ गांवों, शहरों और प्रांतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जंगल में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों तक जा पहुंची थी। और सन 1857 की क्रांति के पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर ली थी। What is this place? Sir, this is Adivasi place. Oh, nice. Oh, what is he doing? Sir, ये सर लकड़ी काट रहा है ये। Okay. What is this shit? This is gobar, sir. What gobar? Sir, he is saying this is potty of cow. You bloody Indian! Come here. Who will clean this shit? Clean it. खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल साफ कर। तुमको पता है ये सूट कितना महंगा है? हमने लंदन से ऑर्डर किया है। You bloody Indian! Let's go.
Bloody Indians. खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल काम कर। तिलका, तिलका, क्या सोच रहा है बेटा? अरे बाबा आप कब आए? जब तू गहरी सोच में डूबा हुआ था। खैर हमारी छोड़, तू क्या सोच रहा था? और आज जंगल नहीं जाना? जंगल में? हाँ बाबा जाना तो है, पर क्या बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू वैद्य के पास जा, वो कुछ जड़ी बूटी देगा, वो खा लेना, तू ठीक हो जाएगा। नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। अरे ठीक है तो फिर क्या सोच रहा है? अपने बाबा से क्या छुपा रहा है तू? असल में बाबा हम इस जंगल के बारे में सोच रहे थे। जंगल के बारे में? हाँ बाबा जंगल के बारे में। अरे बेटा, जंगल भी क्या सोचने की चीज है? सोचना ही है तो देश दुनिया के बारे में सोच, अपने भविष्य के बारे में सोच। जंगल के बारे में क्या सोचना? वो बात तो है बाबा, हमारी उम्र का लोग अपना भविष्य के बारे में सोचता है, पर हमें दिन रात इस जंगल का ख्याल आता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जंगल के बारे में क्या सोच रहा है तू बेटा? न जाने कितना पीढ़ी से हमारा पूर्वज इस जंगल में रहता आ रहा है। ठीक कह रहे हो बेटा, इसी जंगल में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। ये जंगल और ये धरती हमारी माँ है। और अगर हमारी माँ पर कोई आँच आए तो? बोलो ना बाबा, अगर कोई आँच आए तो हमें क्या करना चाहिए? तो उसका सर काट कर धड़ से अलग कर देना चाहिए, जिससे कि कोई दोबारा हमारी माँ पर आंख उठाकर ना देख सके। हुआ क्या है, हम कुछ समझे नहीं। लेकिन हम सब समझ गए। हम जिस अंध-बुंद में खोए थे, आप हमें उसका हल दे दिए। बेटा क्यों पहेलियां बुझा रहा है? जो कहना है साफ साफ कहे। सब कहूंगा बाबा। आप आज पहले पंचायत बुलाइए। पंचायत? हाँ बाबा पंचायत। आप ये सब सवाल छोड़िए बाबा, आप सिर्फ पंचायत बुलाइए। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर पंचायत में मिल जाएगा। और बाबा पंचायत भी ऐसा जिसमें गांव का सभी लोग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो इतनी जिद कर रहा है तो मैं पंचायत के लिए गांव के सब लोगों को बोल देता हूँ। ये जंगल और ये धरती हमारी माँ है और हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। और अगर किसी गोरा ने इस पर आंख उठाकर भी देखा तो हम उसकी आंखें कुछ और देखने के लायक नहीं छोड़ेंगे। अरे चाचा, ये पंचायत क्यों बुलाया है? अरे बाबा थोड़ा चुप रहो, अभी बताते हैं। आप सबको हमारा सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हम तो ठीक है तिलका। ये बताओ आज पंचायत किस खुशी में बुलाए हो? जरूरी नहीं कि हर एक सभा खुशी के मौके पर ही एकत्रित की जाए। अरे तो सजा दिलवानी होती तो हमें बता देते, हम ही सजा दिलवा देते। पूरे गांव को बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों बुलाए समझ में नहीं आया। शांति रखो, बता रहे हैं हम। जो जैसा कि आप लोग को मालूम है, आज की पंचायत इसलिए बुलाई गई है कि अपने तिलका के मन में गांव के लोगों के प्रति चिंता है और आप लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये पंचायत किस लिए बुलाई गई है। आज गांव के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आप सभी के मन में तरह तरह की बातें चल रही होगी। पंचायत के संबंध में हम कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने समाज के बारे में नहीं सोचते। लेकिन तिलका, हम सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे की सुख दुख में डटकर खड़े रहते हैं। एक दूसरे के बारे में सोचना, सुख दुख में खड़े होना, यही समाज कहलाता है ना? ये बात सही है। हम सब एक समाज है और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल भी होते हैं। पर चाची, इन सब से देखा जाए हटकर तो हम पहले एक आदिवासी हैं और दुनिया में हम ही एक ऐसे समुदाय है जिन्हें जंगल पुत्र कहा जाता है। और हमारी आवश्यकताएं भी बहुत सीमित है। हमारी आवश्यकताएं जंगल से ही शुरू होकर जंगल तक ही खत्म हो जाती है। चाची, ये धरती और ये जंगल हमारी माता है और यही हमें रोजगार देती है, यही हमारा पेट भरती है, यहाँ से ही हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन अब हमारी जंगल माता भी खतरे में है। हाँ हाँ, खतरे में।
आज इगोरा के अत्याचार से पूरा देश त्राहिमाम पुकार रहा है। अभी आप और हम उनका निशाना है, तो कुल मिलाकर आप और हम जैसे भोले भाले गरीब लोग ही उनका निशाना बनते जा रहे हैं। ये बाहर से आए अंग्रेज लोग हमारी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं और हम उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। थोड़ी सी मजदूरी का लालच देकर वो हम पर वास्तविक अत्याचार करते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता इस दिशा में हम सबको एक होकर कुछ सोचने की जरूरत है? अरे गोरों का तो हर जगह शासन है, और फिर हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? उनके पास तो एक से एक हथियार और इतनी बड़ी बड़ी सैन्य शक्ति है। विरोध के लिए सामने उपस्थित शत्रु की ताकत का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। और बात जब हमारे घर तक चली आए तो क्या हमारा चुप बैठना उचित है? जब हमारी जमीन ही हमारे पास नहीं रहेगी तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे? सोचा है कभी आपने? पर हम कर भी क्या सकते हैं? जब बड़े बड़े राजा बादशाह लोग इन अंग्रेजन का कुछ नहीं कर पाए, तो हम सीधे साधे जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग इन अंग्रेजन का क्या कर पाएंगे? अरे उनके बंदूक के सामने हम तीर धनुष लेकर कहां तक मुकाबला कर पाएंगे? हाँ, ठीक बात। अरे और फिर हमारी संख्या भी तो उनसे बहुत कम है। मन में अगर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ी सेना को परास्त कर सकते हैं। मैं भी तिलका की बात से सहमत हूँ। इन गोरों की वजह से जीना दुश्वार हो गया है। हमें इस विषय में कुछ फैसला लेना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मुखिया जी और तिलका सही कह रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए ये गोरे हमारे जंगलों का दोहन कर रहे हैं। ये गोरे अंधाधुंध हमारे जंगलों को काट रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है कि उनके लिए ये काम हम स्वयं ही कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना बंद करना पड़ेगा। बिना हमारी मदद के वो कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन तिलका, हम कर भी क्या सकते हैं? युद्ध। युद्ध? 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 अरे तिलका, उनकी बंदूकें देख और अपने तीर कमान। हम कभी उनका सामना नहीं कर सकते। सही कहा भाई, हाथी और चींटी का मुकाबला कभी नहीं होता। ये बात तो हम मानते हैं। हाथी और चींटी का कभी कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन अगर वही चींटी हाथी के कान तक पहुंच जाए तो बड़े से बड़े हाथी को भी परास्त कर देती है। तिलका ठीक कह रहा है। ऐसी योजना हमें भी सोचनी पड़ेगी। मुखिया जी, आप बात नहीं समझ रहे हैं। उनका हमारा मुकाबला कैसे हो सकता है? अरे उनके सामने ढेर होते हमें देर नहीं लगेगी। सही बात है मुखिया जी। जब हम पहले से जानते हैं कि हम किसी भी चीज में उनके मुकाबले नहीं हैं, तो बेवजह शेर के पिंजरे में मुंह डालने का क्या मतलब? एक बार आप सब लोग अपने आत्मा में झांक कर देखिए। क्या आपको लगता है कि ये अंग्रेज लोग हमें चैन से जीने देंगे? क्या ये हमारा शोषण करना बंद कर देंगे? क्या ये हमारी जंगल माता नष्ट करना बंद कर देंगे? क्या हम गुलामी की बेड़ियों से कभी आजाद हो पाएंगे? क्या हम कभी भी सर उठाकर जी सकेंगे? नहीं ना। तो क्यों इतना सोचना? वैसे भी उनके अत्याचारों से हम तिल तिल कर मर रहे हैं। तो इस तिल तिल कर मरने से तो बेहतर है हम उनसे युद्ध करके उनको परास्त कर दें। चलो ठीक है, ठीक है, माना कि हम लोग युद्ध करते हैं, लेकिन हम युद्ध करेंगे कैसे? और हमारे पास युद्ध करने के लिए है क्या? ये हमारे हथियार हैं। अरे इससे फेंक के मारो तो 500 गज से भी ज्यादा आगे नहीं जाएगा। इससे युद्ध करेंगे हम। सही कह रहा है ये। और उनकी तो बंदूक की गोली भी सटीक निशाने पर लगती है। हाँ तिलका, हमने देखा उनके पास बड़े बड़े आधुनिक हथियार हैं। अगर उनके पास आधुनिक हथियार है तो हमारे पास भी उनको परास्त करने की बेहतरीन तरकीब है। और जितना हम इस जंगल से वाकिफ है उतना वो लोग नहीं, और हमें इसी चीज का लाभ मिलेगा। तिलका, लेकिन उनसे लड़ने की तरकीब क्या है? हम उनसे छापामार युद्ध करेंगे। छापामारी युद्ध? हाँ, छापामार युद्ध। क्योंकि सीधे सीधे तो हम उनसे युद्ध में नहीं जीत सकते, लेकिन छापामार युद्ध से वो हमें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन तिलका, हम ये करेंगे कैसे?
हम छोटी छोटी टुकड़ी में बट जाएंगे और एक साथ वार करेंगे। इस तरह से वो लोग हमें कभी परास्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इस जंगल को जितना जानते हैं उतना वो नहीं जानते। हम जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और ये जंगल उन लोगों के लिए एक अद्भुत पहेली बन जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग मेरे इस मत से सहमत हैं? मुझे तो तिलका की बातों में आजादी नजर आती है। अगर अब भी हम नहीं समझे तो हम इनके गुलाम हो जाएंगे। फिर ना ये धरती रहेगी और ना जंगल। हम अपने घरों में ही कैद होकर रह जाएंगे। आपकी बातें ठीक है बाबा, लेकिन वेकिन का अब समय जा चुका है। अब युद्ध का समय आ चुका है। तिल तिल कर मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाना। इस लड़ाई में मैं तिलका के साथ हूँ। मैं भी इस लड़ाई में तिलका के साथ हूँ। हाँ, हम सब तिलका के साथ हैं। हम तिलका के साथ हैं। हम तिलका के साथ हैं। सब तिलका के साथ हैं। हम सब तिलका के साथ हैं। भाइयों, हम धरती के पुत्र हैं और जंगल ही हमारा घर है। और ये तीर धनुष हमारे देवताओं के हथियार हैं, जिससे हमें ये धर्म युद्ध जीतना है। और हमें एकजुट होकर एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारा है और ये गांव हमारा है। और इसके लिए हमारे प्राण भी चले जाए तो हमें पीछे नहीं हटना है। बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं आप लोगों की मेहनत से बहुत खुश हूँ। बहुत ही जल्द हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिसे वो गोरा लोग कभी भी हमारे ग्रामीण भाइयों पर किसी भी तरह का अत्याचार ना कर सके। तिलका, क्या हुआ? इतने हाफ क्यों रहे हो? कोई अनहोनी हो गई क्या? मैं देखा गोरे अपने पूरे सैन्य बल के साथ हमारे जंगल की ओर कूच कर रहे हैं और इधर से गुजरने वाले हैं। कितनी देर में उनकी यहाँ पहुँचने की संभावना है? जंगल के मुहाने तक पहुँच चुके हैं और दोपहर होते होते जंगल को पार कर जाएंगे। मित्रों, ये हमारे पास बहुत ही सुनहरा अवसर आ चुका है। इस अवसर को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये गोरा लोग इतने बड़े सेना बल के साथ यहाँ से किसी बड़े उद्देश्य के साथ गुजर रहा होगा। हमें उन पर हमला करके उनके उस प्रयास को निष्फल कर देना चाहिए। साथ में उन्हें यह भी बता देना चाहिए कि अगर वो हम पर अत्याचार करने की सोचेंगे भी तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ, और हम उन्हें इतना भयभीत कर देंगे तो दोबारा कभी इस जंगल की तरफ आने की जरूरत भी ना करेंगे। तो हमें जल्द ही उन पर हमला करना होगा। वाह तिलका, आज तो कमाल हो गया। कैसे उन गोरों को दुम दबाकर भगाया हमने। और नहीं तका, अरे ऐसे भाग रहे तो गोरे जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो गया। सही कह रहे हो भैया, हमने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अब दोबारा इस तरफ आएंगे तो यहाँ आने से पहले अपनी माँ को याद करेंगे सच में। ठीक है, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमने उन गोरों को भागने पर मजबूर कर दिया और वो दुम दबाकर भाग भी गए। लेकिन ये हमारी जीत नहीं है, ये हमारी शुरुआत है। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण आजादी है, संपूर्ण स्वराज।
लेकिन आज की इस लड़ाई से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि ये लड़ाई हम में से कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं लड़ सकता। अगर आज हम में से कोई भी अकेला होता, एकजुट ना होते हम, तो वो गोरों की सेना आज भी हम पर भारी होती और शायद आज हम यहाँ खुशियां नहीं मना रहे होते। वैसे तिलका, आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमने अपनी जंगल माता की रक्षा की है, अपनी जमीन को बचाने में कामयाब हुए हैं। आज तुमने हम सबको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने से बचाया है। आज हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। आज से, अभी से तुम हम सब के लिए मार्गदर्शक हो। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तिलका बेटा, अब हमारे बूढ़े कंधों का भार तुम्हारे ऊपर ही है। तुम ही हमारे भगवान हो। अरे बाबा, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा ना कहो। बाबा सही कह रहे हैं तिलका, आज से तुम हम सब के लिए भगवान हो। आज तुमने हम सबको बेघर होने से बचा लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? इस कबीले का बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि आप लोगों पर कोई भी मुसीबत आए तो मैं उसका डटकर सामना करूं, सबसे आगे खड़ा रहूं। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। आज जो तुमने हमारे लिए कर दिया, ये पंचायत और ये तुम्हारा बूढ़ा सरपंच सदा तुम्हारा आभारी रहेगा। बाबा, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं उन गोरों का डटकर सामना कर सकूं, उन्हें एक ही पल में धूल चटा सकूं। परंतु तिलका, अब वो चुप नहीं बैठेंगे, वो कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। हमें सचेत रहने की जरूरत है। सच कहता हूं तिलका, अब हमें ये बिल्कुल अफसोस नहीं कि हमारा क्या हाल होगा। ये जंगल हमारी माता है तिलका। जब से हमने होश संभाला है ना, तब से इस जंगल ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। बचपन से हम इस जंगल में ऐसे जीते आए जैसे एक जंगल का राजा शेर। और तिलका, ये जो भी कुछ हो पाया सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पाया। लेकिन तिलका, इस लड़ाई में अगर हम लड़ते लड़ते मर भी गए ना, तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा। और ये सब कुछ हो पाया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से तिलका। तुम्हारी वजह से आज हम अंग्रेजों से लड़ पाए। ठीक कहा तुमने, ये जंगल हमारी माता है। लेकिन क्यूलैंड की मौत के बाद वो लोग तिलमिला उठे होंगे, वो चुप नहीं रहेंगे। तो बजाय खुशियां मनाने के हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनका हमला जल्द ही होगा। तिलका ठीक कह रहा है। एक योद्धा को हर वक्त सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जब शत्रु गोरे हों, जो छल कपट करने में माहिर होते हैं। इसलिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है बाबा, हम सावधान रहेंगे। लेकिन आज जब इतना खुशी का मौका है तो क्यों ना जश्न मनाकर इस खुशी को दुगना कर दिया जाए। मतलब ये है भैया कि आपका वो वाला जो कौन की विजय गीत है ना, आज वो गाया जाए। वो कहा है कि हमसे खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मन कर रहा है कि हम खूब गाएं, नाचें और खूब चिल्लाएं। क्या कहते हो भाई लोग? क्विलेंड की मौत ने अंग्रेजी हुकूमत को झंझोर के रख दिया था और यह घटना अंग्रेजी हुकूमत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजी हुकूमत का वर्चस्व धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार ये कैसे बर्दाश्त करती कि उनके बादशाह को कोई चुनौती दी, वो भी जंगल में रहने वाले तुच्छ आदिवासी। तिलका मांझी उनके लिए भय का पर्याय बन गया था और वो तिलका मांझी का खात्मा करना चाहते थे। और इस खात्मे के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। उन्हें तिलका मांझी चाहिए था, या तो जिंदा या तो मुर्दा, किसी भी हालत में। आजादी की धुन बजी और निकल पड़े मतवाले, गांव शहर की गलियों से आए हैं हिम्मत वाले। वंदे